नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सीएनजी सस्ती हो जाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा बजट में की गई घोषणा के चलते सीएनजी ईंधन पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर यानी वैट की दरों को 13.5% से घटाकर 3% किए जाने की अधिसूचना कल बजट अधिवेशन के अंतिम दिन जारी की गई है। इस पर आगामी 1 अप्रैल से अमल किया जाएगा। सीएनजी पर लगाए जाने वाले वैट की दरों को घटाकर 3% कर दिए जाने के चलते सीएनजी की कीमतें आगामी 1 अप्रैल से घट जाएंगी, जिससे सीएनजी वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। मनपा के व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया रेडी रेकनर के हिसाब से नए निर्धारित रेट पर वसूल करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिससे मनपा के व्यापारी संकुलों में दुकानें रहने वाले व्यापारियों को काफी बड़ी राहत मिली है। दुकानों के किराए के नए रेट रद्द कर दिए जाने से पुरानी दरों पर ही दुकानों के किराए की वसूली की जाएगी, जिससे अमरावती शहर सहित राज्य के तमाम बड़े व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में एक समिति का गठन कर किराया निर्धारण करने का निर्णय लेने की मांग की गई थी। ऐसे में सरकार ने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की इस मांग को मंजूर कर फिलहाल नए दर से किराया वसूली नहीं करने की घोषणा विधानसभा में की है। इसे लेकर राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने गत रोज विधानसभा में बयान जारी किया है। विगत 4 दिनों से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके तहत आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल व डीजल के दामों में प्रति लीटर 83 पैसे का इजाफा हुआ। विगत 4 दिनों के दौरान पेट्रोल व डीजल के दामों में कुल 3 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ऐसे में जन सामान्य में इस दर वृद्धि को लेकर काफी हद तक असंतोष व्याप्त है और इस दर वृद्धि को देखते हुए अब अमरावती वासियों के पसीने छूटने लगे हैं। साथ ही जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों में भी उछाल आने की पूरी संभावना है। आज अमरावती में पेट्रोल 114 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 99 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर के दाम पर जा पहुंचा है। विगत कुछ समय से लगातार हो रही पेट्रोलियम दर वृद्धि के चलते अब शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना करने के लिए पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों को चलाना काफी महंगा सौदा साबित होने लगा है। ऐसे में लोग बाग बैटरी पर चलने वाले ई व्हीकल वाहनों को खरीदना पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब शहर में बैटरी चलित दुपहिया वाहनों सहित यात्री व मालवाहक ऑटो रिक्शा की अच्छी खासी संख्या दिखाई देने लगी है। 2 दिन पूर्व मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने भुयार को संगठन व पार्टी से बाहर निकाल दिया था। पश्चात भुयार ने आज एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा से नजदीकी साधने के लिए शेट्टी द्वारा अपनी सुविधा के लिहाज से राजनीति की जा रही है। भुयार ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन पश्चात राजू शेट्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार से खुद के लिए कैबिनेट मंत्री का पद मांगा था, लेकिन चूंकि शेट्टी विधानमंडल के सदस्य नहीं थे और शेट्टी को विधान परिषद में लेकर कैबिनेट मंत्री बनाना भी संभव नहीं था। ऐसे में पवार ने विधानसभा सदस्य रहने के चलते भुयार को राज्य मंत्री पद देने की तैयारी दर्शाई थी, लेकिन शेट्टी ने इससे इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए बल्कि इसके बदले में सरकार संपूर्ण कर्ज माफी करे। इसी वजह के चलते भुयार को राज्य मंत्री का पद नहीं मिल पाया। कांग्रेस की शहर कमेटी द्वारा आज बुलाई गई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा कहा गया कि विगत कई वर्षों से पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर सहित अनाज, किराना व खाद्य तेलों के दामों में जमकर वृद्धि हुई है और तमाम जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं, जिससे देश की आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में आगामी सोमवार 28 मार्च को कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों और लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध करने हेतु थाली बजाओ आंदोलन किया जाएगा। त्या महागाईसारख्या मुद्द्याला बगल देण्यासाठी धार्मिक उन्मादासारखे प्रकरण समोर आणायचे आणि म्हणून शहर काँग्रेसने सोमवारी जो थाली बजाव जे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे, तर हे थाली बजाव आंदोलन जेव्हा पोळ्याच्या वेळेस आपण बैलांना निमंत्रण देण्यासाठी, त्यांना जागवण्यासाठी थाळी वाजवतो आणि त्यांना जेवणाचं निमंत्रण देतो, इथं भाजपच्या बैलांना सोमवारी अमरावती काँग्रेस थाळी बजावून त्यांना ऐकू जावं म्हणून महागाईच्या विरोधात, बेरोजगारीच्या विरोधात इथं आंदोलन होणार आहे। प्रत्येक कुटुंबातल्या रात्रीचं आई वडिलांचं झोप हरवली आहे, तुम्ही समजून घ्या, नाही तर तुम्ही प्रॅक्टिकल तुम्ही स्वतःचं आत्मपरीक्षण करून स्वतःला विचारा की या महानगरातली बेरोजगारी किती मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि हे जे महागाईचे दरवाढ आहे, सामान्य जनतेला याचा मोठा भूर्दंड भोगावा लागत आहे। तुमचे आमचे सगळ्यांचे कुटुंब याच्यामध्ये त्रस्त झालेले आहे महागाई पाहिजे। साबणीपासून छोट्या छोट्या वस्तूपासून या महागाईवर कोण बोलून राहिलं? महागाईवर कोणी बोलायलाच तयार नाही आहे आणि हे जिवंतपणा आहे काँग्रेस पक्षाचा की इथे आमचे अध्यक्ष आहे शेखावत साहेब, बेडतकर साहेब आहे, ज्येष्ठ आहे, मिलिंद भाऊ आहे, माजी महापौर मुन्ना भाऊ आहे, किशोर भाऊ आहे, भैयाजी पवार आहे,
हे थाली बजाव आंदोलन या महानगरात क्रांती केल्याशिवाय राहणार नाही आणि महाराष्ट्रातली जनता ही म्हणूनच या राज्याला महाराष्ट्र म्हणते अतिशय समजूतदारीनं आणि विद्वत्तेनं वागणारी जनता आहे। जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि केंद्र तथा राज्य सरकार की कामगार विरोधी व जन विरोधी नीति के खिलाफ आगामी सोमवार 28 व मंगलवार 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें अमरावती जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले कर्मचारियों सहित कामगारों व किसानों द्वारा भी इस हड़ताल में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही 29 मार्च को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से एक विशाल मोर्चा अपराह्न 12 बजे इरविन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय के लिए रवाना होगा। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के साथ 3 करोड़ 39 लाख रुपए की जालसाजी किए जाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा रद्द की गई एफआईआर को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब जिला बैंक को नए सिरे से शिकायत दर्ज करानी होगी। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर को स्क्वैश कर दिए जाने के चलते इस मामले में नामजद किए गए 11 लोगों को राहत मिल गई है। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व मौजूदा संचालक बबलू देशमुख ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर दिए गए फैसले के बारे में उन्हें भी मीडिया के जरिए ही पता चला है और अभी उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन नहीं किया है। अदालती फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही वे इस संदर्भ में अधिकृत तौर पर कुछ कह पाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की शहर व जिला इकाई द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष तीव्र निषेध प्रदर्शन करते हुए शिवसेना विधायक संजय बांगर के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। साथ ही वंचित आघाड़ी के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि विधायक संजय बांगर ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर आपत्तिजनक व अवमानकारी वक्तव्य दिया था, जिससे आम्बेडकरी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांवर जो घणघणाटी आरोप केला शिवसेनेच्या आमदारांनी त्या संतोष बांगरनी, ज्याची लायकी नाही आहे, 5वी शिकलेला आमदार, शिक्षण नाही, वरली मटक्याचा धंदा करणारा जो आमदार आहे त्याला ही लाज वाटली नाही का कोणाबद्दल बोलत आहे? ज्याची लायकी नाही असे लोक बोलत असेल तर वंचित बहुजन आघाडी अमरावती या गोष्टीचा तीव्र निषेध करून त्यांच्या पुतळ्याचं आज दहन केलं। पण याच्याही पेक्षा उग्र भूमिका घेईल त्यांनी त्याचे तोंड सांभाळून बोलावं, लायकी पाहूनच आपले पाय टाकावे, एवढीच विनंती। विगत 4-5 माह से मासिक वेतन नहीं मिलने से त्रस्त होकर स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद व असहकार आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही आगामी 29 मार्च को सुपर स्पेशलिटी के वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय में ठिया आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यदि इसके बावजूद बकाया वेतन अदा नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल से बेमुदत आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। अग्रवाल सखी मंच द्वारा रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में 26 से 27 मार्च तक 2 दिवसीय गणगौर सिंजारा विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका आज शनिवार 26 मार्च की सुबह 10 बजे बड़ी धूमधाम के साथ उद्घाटन किया गया। 2 दिन तक चलने वाली यह प्रदर्शनी सुबह 10 से शाम 8:30 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क रूप से खुली रहेगी। साथ ही यहाँ पर दोनों दिन 5 लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों विधि विधान पूर्वक किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल एवं राजस्थानी समाज के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। आगामी सोमवार 28 मार्च को अपराह्न 4 बजे इतवारा परिसर स्थित बालाजी मंदिर चौक से संत मां कर्मा देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। संत मां कर्मा देवी उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा के समापन पश्चात रात 8 बजे बालाजी मंदिर में सभी भाविक श्रद्धालुओं के लिए महाआरती व खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। राजस्थानी हितकारक मंडल के अंतर्गत कार्य करने वाले राजस्थानी युवा मंडल अमरावती के अध्यक्ष अमित मंत्री ने आज सपत्नीक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट की। राज्य परिवहन महामंडल की खटारा बसों से यात्रा करते हुए ऊब चुके यात्रियों को अब इलेक्ट्रिक बस की सौगात मिलने जा रही है। राज्य परिवहन महामंडल ने अमरावती से नागपुर, यवतमाल व अकोला रूट पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए मुख्यालय के पास रवाना किया है और जल्द ही इस प्रस्ताव पर काम शुरू होगा। महावितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल बकाया रहने वाले क्षेत्रों को एन ग्रीष्मकाल में लोड शेडिंग का शॉक देने की तैयारी की गई है। शहर के कड़वी बाजार, भाजी बाजार व वडाली समेत कई इलाकों में किसी भी वक्त लोड शेडिंग को शुरू किया जा सकता है। महावितरण कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक अमरावती शहर में 19 करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया है, जिनमें कड़वी बाजार में 3 करोड़, भाजी बाजार में 4.5 करोड़, वडाली में 2 करोड़ तथा शहर के अन्य इलाकों में 10 करोड़ रुपयों की वसूली बकाया है। 31 मार्च से पहले यह बकाया वसूली पूर्ण करने के लिए बकाया बिजली बिल धारकों की बिजली काटने की तैयारी महावितरण द्वारा कर ली गई है।
धामनगांव रेलवे वकील संघ की सदस्य योगिता मून पर वर्धा की जिला अदालत में जानलेवा हमला किया गया, जिसे लेकर अमरावती वकील संघ ने एक बैठक लेकर एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और आज अदालत में पूरा दिन कामकाज ठप रहा। साथ ही सभी वकीलों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन करते हुए इस घटना का निषेध व्यक्त किया और यह मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर संबंधित आरोपी को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की गई। वकिलांवर प्राणघातक हल्ला होणे म्हणजे हे फक्त वकिलांसाठीच नाही तर न्यायदान प्रक्रियेमध्ये जो महत्त्वाचा भाग आहे त्यावर हा हल्ला आहे आणि समाजामध्ये हे प्रवृत्ती निर्माण होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम वकील संघाने या भ्याड हल्ल्याचा निषेध केलेला आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून अमरावती जिल्हा वकील संघाने आज ॲडव्होकेट योगिता मून यांच्यावर झालेल्या या प्राणघातक हल्ल्याचा निषेध म्हणून आज अमरावती जिल्हा न्यायालयाचे सर्व कामकाजापासून अलिप्तता ठेवलेली आहे। सर्व वकील बांधव, अमरावती जिल्हा वकील संघाचे सर्व बांधव या निषेध कार्यक्रमात, या निषेध सभेमध्ये हजर झालेले आहे आणि सर्वांनी आपला निषेध नोंदवलेला आहे। 22 मार्च को हमारे वकील भगिनी के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसका निषेध करने के लिए हम आज सब इकट्ठा हुए हैं। हम समाज को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। हम वो घटक हैं जो समाज के लिए न्याय दिलवाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। समाज की तरफ से हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, ना कि समाज की तरफ से ये रिस्पांस मिलना चाहिए जो हमारे भगिनी के साथ में, जो हमारे कलीग के साथ में 22 मार्च को हुआ है। इसीलिए हम इस चीज़ का निषेध करते हैं कि आज के बाद में कभी भी ये काम ना हो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। चांदूर बाजार शहर के बेलोरा चौक से गुजर रहे कठोरा चांदूर बाजार मार्ग का बंद पड़ा काम तत्काल शुरू कर पूरा करने की मांग यहां के नागरिक, व्यापारी व भाजपा के पूर्व पार्षद गोपाल तिनमारे द्वारा की गई है। धारणी के उपजिला अस्पताल में आज विकलांगों के लिए जांच शिविर व दंतरोग तथा मुफ्त ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल के हाथों किया गया। जिला वकील संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत कार्यकारिणी सदस्यों के लिए आगामी चुनाव 31 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसमें गत रोज ग्रंथालय सचिव पद के लिए नामांकन पेश करने वाले एडवोकेट डाकोड़े ने एडवोकेट श्रीकांत पांडे को अपना समर्थन घोषित किया। ऐसे में श्रीकांत पांडे के समक्ष कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहने के चलते उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा आगामी 31 मार्च को ही होगी। अमरावती जिले के सहकार क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठापूर्ण समझे जाने वाली शिराला विविध कार्यकारी सहकारी संस्था के चुनाव में सभी 13 प्रत्याशी राजाभाऊ देशमुख गुट से चुनकर आए। ऐसे में अब शिराला सेवा सहकारी सोसाइटी पर कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई है। धारणी विविध कार्यकारिणी सहकारी संस्था के चुनाव में एक बार फिर अध्यक्ष पद पर सुनील चौतमल का चयन किया गया। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में विजय नांदुरकर का चयन हुआ। चुनाव अधिकारी SC अग्रवाल ने दोनों पदाधिकारियों के निर्विरोध चयन की घोषणा की। पश्चात दोनों पदाधिकारियों के समर्थकों द्वारा ढोल बाजे के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। गर्मी का मौसम शुरू होने और धूप की तीव्रता बढ़ने के साथ ही बाजार में जगह जगह पर देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटकों की दुकानें सज गई हैं, जहां पर लोग बाग अपनी जरूरत के लिहाज से विभिन्न आकार प्रकार वाले मटके खरीद रहे हैं। शहर के कुम्हारवाड़ा में बड़े पैमाने पर मटके बनाने का काम चलता है। साथ ही मराठवाड़ा से भी मटकों की बड़े पैमाने पर आवक होती है। मार्च एंडिंग के काम पूरा करने हेतु जिला परिषद और पंचायत समिति अंतर्गत सभी कार्यालयों व विभागों में अब सार्वजनिक व स्थानीय अवकाश वाले दिनों में भी काम शुरू रहेगा और इस दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस आशय का आदेश जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टेकाड़े द्वारा गत रोज जारी किए गए। इस पत्र में कहा गया है कि जारी आर्थिक वर्ष को खत्म होने में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। इस कालावधि के दौरान आर्थिक वर्ष में मंजूर सभी कामों के भौतिक व आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करने, प्राप्त निधि के लेखा जोखे को अपडेट करने तथा खर्च का हिसाब किताब करते हुए सरकार को रिपोर्ट पेश करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। ऐसे में मार्च एंडिंग तक किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। 2 दिन पूर्व राज्य में कक्षा 1 से 9वीं तथा कक्षा 11वीं की शालाओं को आगामी 30 अप्रैल तक दोनों सत्रों में पूरी क्षमता के साथ पूरा समय शुरू रखने के संदर्भ में परिपत्रक जारी किया गया था, जिसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने इस संदर्भ में राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि विदर्भ क्षेत्र में पड़ने वाली भीषण गर्मी और सरकारी शालाओं में व्याप्त असुविधा के साथ ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इस समय विदर्भ, मराठवाड़ा व कर्नाटक के ऊपरी हिस्से में कम दाब वाली द्रोणीय स्थिति और खंडित हवा की स्थिति है, जिसके कारण विदर्भ में सूखा और तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। रात के समय तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा व्यक्त किया गया है।
विगत कुछ दिनों से जिले में तापमान अचानक ही बढ़ने लगा है और मार्च माह के तीसरे सप्ताह में उष्माघात के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक उष्माघात के 6 मरीज पाए जा चुके हैं। इसके मद्देनजर अब मनपा सहित जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है और उष्माघात से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि तेज धूप के समय घर से बाहर निकलते समय सभी लोगों ने आवश्यक सतर्कता बरतनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा एक ठेकेदार की याचिका को खारिज किए जाने के चलते अब चांदू रेलवे में विकास कामों का रास्ता खुल गया है। चांदू रेलवे नगर परिषद ने नवंबर 2021 में विविध विकास कामों के लिए ई-टेंडर नोटिस जारी की थी और टेंडर के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं रहने के चलते अतुल शिरभाते नामक ठेकेदार की तांत्रिक बोली को खारिज कर दिया गया था। पश्चात शिरभाते ने विभागीय आयुक्त के समक्ष अपील की थी, जिसकी सुनवाई पश्चात विभागीय आयुक्त ने भी शिरभाते की अपील को खारिज करते हुए नगर परिषद के फैसले को सही बताया था। ऐसे में शिरभाते ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जहाँ पर अदालत ने ठेकेदार अतुल शिरभाते की याचिका को खारिज कर दिया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 297 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। 3 दिन पूर्व हैदराबाद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक पथक बुल्ढाना पहुंचा और शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायपुर में रहने वाले 24 वर्षीय युवक से बेहद कड़ाई के साथ पूछताछ की। साथ ही इस युवक के घर में तलाशी लेने के अलावा एनआईए का पथक इस युवक को अपने साथ ले गया। पता चला है कि किसी आतंकवादी संगठन के साथ कनेक्शन रहने का संदेह होने के चलते एनआईए द्वारा इस युवक को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस खबर की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। मध्य प्रदेश से भोगरबडी मार्ग होते हुए धारनी लाई जा रही 8 किलो 115 ग्राम गांजे की खेप पकड़ने में धारनी पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ नारकोटिक्स कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। लूनी पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा से कुछ ही दूरी पर स्थित लूनी अकोला मार्ग पर दौड़ रहे 12 चक्का ऑयल टैंकर के चक्के में अचानक आग लग गई। खबर मिलते ही अमरावती महानगर पालिका के दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम टेंडर की सहायता से इस आग पर काबू पाया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बंदूक का डर दिखाकर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उससे एक आरोपी ने जबरन लिखवाया कि वह 18 वर्ष की होने के बाद उसके साथ भागकर विवाह करेगी। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने भी लड़की को साथ भगा ले जाने के लिए दबाव बनाने में सहयोग किया। पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा मार्ग स्थित नारायण नगर चौक पर रात के समय ऋषिकेश राउत व एक अन्य व्यक्ति ने कुल्फी लेकर खाई। पश्चात कुल्फी वाले ने उनसे जब पैसे मांगे तो नाराज होकर दोनों आरोपियों ने कुल्फी बेचने वाले अमर मधुकर पवार पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मूर्तियापुर तहसील के जीतापुर नाकट निवासी 2 युवकों की कारंजा ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के कारंजा दारवा रोड पर सोमठाना घाट में मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिपेश्वर अभयारण्य में वन्य प्राणियों का शिकार करने के उद्देश्य से लगाए गए तार के जाल में एक बाघ फंस गया, मगर बाघ ने जाल तोड़कर भागने में सफलता पाई। हालांकि इस कोशिश के दौरान यह बाघ घायल हो गया है और गले में फंसा हुआ तार लेकर ही घायल अवस्था में जंगल में भटक रहा है। वन विभाग का दल इस बाघ की खोजबीन में जुटा हुआ है। यवतमाल तहसील के घाटाना गांव में पुराने विवाद को लेकर कुछ युवकों में विवाद हुआ। इस दौरान 5 लोगों ने मिलकर एक युवक को जबरदस्ती जहरीली दवा पिलाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।